सैटरडे को तो थोड़ा डर का माहौल था, लेकिन मिसाइल अटैक के लिए इजराइल हमेशा प्रिपेयर्ड रहता है। ऑब्वियसली डरेंगे क्योंकि आप सडनली है ये। मेरे दोस्त हैं वहाँ पे जिनके बारे में मैं सोच रहा हूँ, मतलब मेरे इजरायली दोस्त भी हैं जो अभी बाहर में हैं इस टाइम पे। उनको ऐसे छोड़ के आना इट्स नॉट इजी, राइट। वहाँ पे स्टूडेंट तो काफ़ी लोग हैं। अभी जो ये फर्स्ट फ्लाइट आई है इसमें मतलब लगभग 250 के अराउंड 280 अराउंड लोग यहाँ पे मतलब स्टूडेंट्स आए हैं। ये गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव था, तो या इट वाज गुड। इंडियन एम्बेसी इसराइल में जो है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन। काफी बहुत क्विक था ये, इतना मुझे उम्मीद नहीं थी। कुछ लोगों ने आना शुरू कर दिया, उनमें से एक स्टूडेंट यहाँ पर है, मैं उनसे बातचीत करूंगी। Embassy all the time. And they are giving us like what to do and what not to do, which we are just following the instruction there. मैं चाहूंगी आप अपना नाम बताएं सबसे पहले। I am Deepak Sharma. कहाँ थे आप इजराइल में फंसे हुए? Israel, like I live in the central part of Israel. मैं चाहूंगी थोड़ा सा हिंदी में आप बोले। मैं सेंट्रल पार्ट में रहता हूँ यहाँ। और यहाँ आकर अब कैसा लग रहा है? कैसे आपको पता चला कि ये ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है? हमें इसमें पहल We came to know yesterday. हिंदी में प्लीज। कल हमें पता चला ट्वीट करने के बाद जो हमारे अच्छा, मिनिस्टर ने जब ट्वीट किया तब पता चला। यस। तो कैसे आपने पंजीकरण किया? ये सब कुछ हुआ? We just have to register to them. हमें एम्बेसी में रजिस्टर करना है वहाँ पे सबको। They asked, उन्होंने सबसे पूछा है एम्बेसी में रजिस्टर करने कितना तनावपूर्ण माहौल था वहाँ पर, और वतन वापसी के बाद अब कैसा लग रहा है? I don't know. I need some. मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सेटल डाउन होने के लिए, because there it was too much. दहशत या कुछ है ऐसा? Yes. डर लग रहा है? Not afraid, but like हिंदी मेरे दोस्त हैं वहाँ पे जिनके बारे में मैं सोच रहा हूँ, because अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं। मतलब मेरे इजरायली दोस्त भी हैं जो अभी बाहर में हैं इस टाइम पे। तो लाइक उनको ऐसे छोड़ के आना इट्स नॉट इजी, राइट। क्या जो मिसाइलें चल रही थी ये कुछ आपने ऐसा अपनी आंखों से देखा? नहीं, बमबाजी आवाजें हमें सुनाई देता है क्योंकि हमें उस टाइम पे सेफ रूम में जाना रहता है। हमें केवल सुनाई देता है, मतलब। तो ये दीपक को सुन रहे थे आप, कुछ और लोगों ने निकलना शुरू कर दिया। ये देखिए, ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, सभी ने एक एक करके निकलना शुरू कर दिया। ये एक और भारत सरकार ने बहुत सही समय पे स्टेप लिया है वहाँ पे स्टूडेंट्स को निकालने के लिए, क्योंकि अगर 1 या 2 दिन की देरी और तो ये एक एक करके लोगों ने निकलना शुरू कर दिया है। दीपक को आपने सुना, ये एक और जो है देखिए भारतीय बाहर आए हैं। नसीब आप यही रुक जाइए। अच्छा ठीक है, आपके लिए मैं समझ सकती हूँ, मुश्किल होगा। आपका नाम? आप आराम से। कैसा लग रहा है आपका नाम? सबसे पहले श्वेता। और सबसे पहले कैसा लग रहा है भारत वापस आकर? अच्छा लग रहा है। श्वेता। मेरा नाम प्रिंस देवतिया है। मैं वहाँ पे लास्ट मंथ मैंने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इजराइल में एज अ पोस्ट डॉक्टरेट वहाँ पे ज्वाइन किया था। अभी लास्ट सैटरडे को मॉर्निंग में वहाँ पे बहुत ज़्यादा सायरन्स स्टार्ट हो गए। तो नॉर्मल डे था, वहाँ हॉलीडे होता है फ्राइडे सैटरडे। तो उसके बाद हमें शेल्टर में जाना पड़ा। मेरे बिल्डिंग में ही शेल्टर है, वैसे तो हर बिल्डिंग में मोस्टली वहाँ पे जो नई बिल्डिंग है उसमें शेल्टर है। तो तब मुझे पहली बार पता चला कि ये सायरन हो रहे हैं, तो इधर जाना पड़ेगा। कहाँ से हैं आप? ठीक है। मैं गाजियाबाद से रहने वाला हूँ। एक बात बताइए, इजराइल में अभी मौजूदा हालात क्या है? आप जैसे कितने लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं? वहाँ पे स्टूडेंट तो काफ़ी लोग हैं। अभी जो ये फर्स्ट फ्लाइट आई है इसमें मतलब लगभग 250 के अराउंड 280 अराउंड लोग यहाँ पे मतलब स्टूडेंट्स आए हैं। तो अभी भी हैं वहाँ पे काफ़ी लोग अलग अलग यूनिवर्सिटीज़। तो इजराइल से भारत वापस कुछ लोगों को लाया गया है। उनमें से एक वहाँ से लौटे व्यक्ति हमारे साथ में हैं जो वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे। आपका नाम? आयुष। वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे आप, और मैं ये जानना चाहूँगी कि स्थिति वहाँ पर कैसी थी? मैम सिचुएशन तो अभी टेंस है वहाँ पर। बॉर्डर एरियाज में तो और ज़्यादा टेंस है। आप जहाँ पर थे वहाँ पर स्थिति कैसी? वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन नहीं था, लेकिन ऑन सैटरडे सीवियर मिसाइल अटैक्स था। लेकिन मिसाइल अटैक्स हुए? हाँ बिल्कुल। आपने अपनी आंखों से कुछ देखा? सॉर्ट ऑफ यस। देखा है। कैसा मंजर था? डर, खौफ? मैम सैटरडे को तो थोड़ा डर का माहौल था, लेकिन मिसाइल अटैक के लिए इजराइल हमेशा प्रिपेयर्ड रहता है, क्योंकि उनके पास आयरन डोम सिस्टम है, प्लस प्रोटोकॉल्स है, शेल्टर्स है। तो शेल्टर में जाने में कितना समय लगता है? मैम हार्डली 30 सेकंड। हार्डली 30 सेकंड। कैसा लग रहा है वापस भारत आकर? ये लगा था कि अगर ऐसा ऑपरेशन ना चलता तो हम वापस नहीं आ पाते जल्दी से, क्योंकि फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे थे सब? हाँ मैम, एक वो डर बैक ऑफ द माइंड रहता है, लेकिन ये गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव था, तो या इट वाज गुड। अब अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर? बिल्कुल। अच्छा, तो ये हमारे साथ में एक छात्र थे जो वहाँ पर थे और पढ़ाई कर रहे थे। भारत आकर सच में इनको भी वही अनुभूति हो रही है कि किस तरीके से बाहर रहना मुश्किल हो गया था। तो इजराइल से वापस लौट रहे हैं भारतीय, उनमें से एक परिवार हमारे साथ में। आपका नाम?
मेरा नाम है डॉक्टर मनोज कुमार। अच्छा, आई एम वर्किंग देयर एज ए पोस्ट डॉक्टरल फेलो। हाँ, सो आई लिव देयर। हिंदी में प्लीज। मैं वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ। ये मेरी वाइफ स्वाति पटेल और बेटी आरवी पटेल। सो मैं वहाँ 3 कितने साल मुश्किल से था। हालात, 3 साल से आप वहाँ थे। मैं वहाँ 3 साल से था। तो जब कॉन्फ्लिक्ट होता है कुछ वहाँ पर होता है तो सायरन्स बजते हैं, रॉकेट्स आते हैं, तो मालूम है हमको क्या करना है। वहाँ की लेकिन गवर्नमेंट स्थिति कैसी हो गई थी, कैसे आपको पता चला और कैसी स्थिति हो गई थी? डर था, दहशत थी? देखिए, बच्ची भी अगर आपके आप साथ थी। अगर आप ये फर्स्ट टाइम होता है आपके साथ तो आप ऑब्वियसली डरेंगे क्योंकि आप सडनली है ये। हाँ। लेकिन आपको अगर ये पता है कि यहाँ पर ऐसा होता है तो आप उसके मतलब बारे आपने में इससे पहले भी अवेयर। हमास के हमले ऐसे देखे? टेररिस्ट अटैक वहाँ पर जब भी होते हैं तो एक प्रोसेस, जैसे होम फ्रंट कमांड है, उनकी गाइडलाइंस है कि जब रॉकेट्स आएंगे तो वो सायरन वहाँ पर बचता है और आप बचता shelter है, में आपको चले जाते शेल्टर में जाना है। तो एक टाइम पीरियड है कि बॉर्डर से कितनी डिस्टेंस पे आए हैं आप, और अगर सेंट्रल इजराइल है तो 1 से 1.5 मिनट में आपको जाके हैं। छिपना आपने है। पहले भी देखा, लेकिन पहले और अब में अंतर क्या था? अंतर ये था कि दिस वाज ह्यूज एंड बहुत ज्यादा था इस बार, ज़्यादा था, और ये सरप्राइज अटैक था। किसी को भी ये बिल्कुल नहीं मालूम था। नहीं मालूम था कि ऐसा हो सकता है। और ये क्योंकि वहाँ पर जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ, जो आतंकी घुसे, वतन वापसी के बाद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी कंट्री में आना तो वापस आ बहुत गए। अच्छा। वापस जाने का मन है जाएंगे, अगर ठीक हुई हालात? जाएंगे। काम भी जाएंगे। बहुत ज़रूरी है, काम भी करना है, रिसर्च भी करना है, और वो भी करना है। जाएंगे, हालात ठीक होंगे और बहुत जल्द, क्योंकि वहाँ पर जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस है बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है और ये बहुत जल्द कंट्रोल में है, उनके आने वाला है और नॉर्मल होगा। हम ऑपरेशन अजय के तहत आप आ गए, क्योंकि इससे पहले की सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। आप आना भी चाहते तो शायद ना आ पाते। इस ऑपरेशन को लेकर, सरकार की पहल को लेकर क्या कहेंगे? ये पहल जो सरकार ने शुरू करी, मैं कहूँगा कि ये बहुत ही एक्सीलेंट प्रोसेस था, क्योंकि इसका जो उन्होंने जैसे हैंडल किया, ये बहुत ही अच्छे तरीके से किया। रात में हमने पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया 12 बजे, और मॉर्निंग में हमको कंफर्मेशन आ गया कि आज आपकी फ़्लाइट है, आपको पकड़नी फ़्लाइट। और देन वी वेंट एयरपोर्ट एंड होल जर्नी वाज वेरी वेरी नाइस। मतलब उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये सब कुछ इतनी जल्दी हाँ हो गया। हाँ, तो एम्बेसी ने बहुत सपोर्ट किया, इंडियन एम्बेसी इजराइल में जो है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन। थैंक यू। आपका नाम? अंकिता। अच्छा, कहाँ आप वहाँ पर फंसे हुए थे, उसके बाद यहाँ पर आए हैं? हाँ, मैं हाइफा में थी पोस्ट डॉक टेक्नियन में, बट हमारा एरिया इतना ज़्यादा वो ख़राब नहीं था, हमारा काफ़ी सेफ था। बस कल ही एक फॉल्स अलार्म दिया था उन्होंने, बस चेक करने के लिए कि रेडीनेस है या नहीं। अदरवाइज़ हमारे एरिया में ऐसा कोई डिस्टर्बेंस नहीं था जितना कि साउथ में था। आप मतलब वहाँ से यहाँ आना इस वक्त थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि फ्लाइट्स रद्द हो रहे हैं, सब कुछ। हाँ, लेकिन हाँ, ये बावजूद था। इसके मोदी सरकार ने ऑपरेशन हाँ, अजय चलाया, हाँ। ये सब कुछ हुआ। कैसा इस ऑपरेशन को देखते हैं? ऑपरेशन को देख के मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं वो जो फॉल्स अलार्म बजा हमारा कल, तब कहीं ना कहीं मैंने पैनिक करा और मैंने सिर्फ एक फ़्लाइट लॉक करी, बुक नहीं करी। तो हमारे फिर ऑपरेशन अजय के बारे में पता चला, तो इनफैक्ट मैं टेक्नियन को भी थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज करा टेक्नियन से एयरपोर्ट तक का। एंड देन एयरपोर्ट पे तो हमारे गवर्नमेंट सबने कैसा काम किया? बहुत अच्छे काम किया, क्योंकि एक्चुअली इतने सारे लोग हैं, उन सबको असेंबल करना, उन सबको मैनेज करना जल्दी बहुत डिफ़िकल्ट है। हमें सुबह 8:30 बजे मेल आया कि हमने ऐसा फ़्लाइट अरेंज करा है आपके लिए, जल्दी से आप लिंक भरो। हमने जल्दी से लिंक भरा, पूरा गूगल फॉर्म भरा। उसके बाद उन्होंने विदिन 2 आवर्स हमें फ़्लाइट कन्फर्मेशन दिया, एंड हमने पैकिंग वैकिंग करी, और देखो यहाँ पर है अभी हम। इन लेस देन 24 आवर्स में हम इंडिया हैं। और ये हमेशा नहीं हो पाता है? हमेशा नहीं हो पाता, मतलब जैसे यूक्रेन वगैरह में था कि उन्होंने वॉर रुकवाया और ये सब किया, तो उसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी बहुत क्विक था। ये इतना मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और 18,000 इंडियंस इजराइल में है, तो उस हिसाब से ये काफ़ी कुछ लोग और भी हैं इंडियन? अभी है धीरे धीरे सबको कंफर्मेशन आ रहा है। तो अभी जैसे एयर इंडिया की फ़्लाइट में हम आए हैं, उसमें 230 जने आए हैं, तो अभी उस हिसाब से अभी और भी फ़्लाइटें जाएंगी और वो सब कुछ होगा, तो टाइम लगेगा थोड़ा सा। बट ये है कि रिस्पॉन्स काफ़ी क्विक था, एंड आई वांट टू थैंक मोदी गवर्नमेंट फॉर दिस, कि उन्होंने इतना क्विकली सब कुछ किया और इतना कंफर्टेबली हम लोग आ गए। कुछ भी ऐसा गड़बड़ नहीं हुई, क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए थैंक यू। आप यहाँ 2-3 मिनट